मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या अब भी चुप रहेंगे कि भारत सरकार ने एक रेपिस्ट को, एक हत्यारे को Z+ सिक्योरिटी दी है? केंद्र सरकार ऐसे ही किसी को Z+ सुरक्षा नहीं दे सकती। उन पे जान का खतरा होगा। केंद्र सरकार सबकी सुरक्षा का मूल्यांकन करती है। Z+ उनको सुरक्षा दी है तो जरूर बहुत गंभीर विषय होंगे। उनके फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, अगर उनके कहने पर अगर वोट देंगे तो देंगे। मतलब आप मानते हैं कि प्रचार के लिए निकाला गया? माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा संवैधानिक पद चाहते हैं जहां जांच की आंच ना पहुंच सके। बात समझ लीजिए, राष्ट्रपति के दरवाजे तक आप नहीं पहुंच सकते हैं बहुत जल्द, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिना पद के रह नहीं सकते हैं। ये अब बिहार से भागना चाहते हैं, उल जलूल फैसला ले रहे हैं। अब बताइए अब हेलीकॉप्टर से इस शराबियों को खोजेंगे। मुख्य विपक्षी की भूमिका में अगर बिहार में कोई है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तो बिहार का नेतृत्व इस युवा के हाथ में आना चाहिए जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करने की बात करता है। अगर 43 विधायक रख के आप राष्ट्रपति बनने का सपना देख ले रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कृपा से न बने हैं, अपनी योग्यता से बने हैं क्या? अगर अपनी योग्यता से बनते तो इनको बहुमत ना आता। बनेंगे कि नहीं बनेंगे राष्ट्रपति? भूतो भविष्य संभव नहीं है। भूतो भविष्य संभव नहीं है। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमान। रेप और हत्या के केस में राम रहीम हरियाणा के रोहतक जेल में सजा काट रहे थे उम्र कैद की, लेकिन 7 फरवरी को 21 दिन के पैरोल पर बाहर आते हैं और उसके बाद कल या परसों इनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या अब भी चुप रहेंगे कि भारत सरकार ने एक रेपिस्ट को, एक हत्यारे को Z+ सिक्योरिटी दी है? देखिए, आपको भारत के संविधान में तो विश्वास है जी। संविधान के तहत ही उनको सजा मिली जी। अब संविधान के तहत ही वो जेल से बाहर आए हैं पैरोल पे जी। तो उन पे जान का खतरा होगा। केंद्र सरकार सबकी सुरक्षा का मूल्यांकन करती है जी। तो उसी बेस पे उनको जो सुरक्षा मिली होगी, चुनाव भी है और उनके जो समर्थक हैं, आपको और हमको सबको पता है कि किस केस में वो जेल के अंदर में गए। उन पे बलात्कार का, हत्या का बहुत संगीन आरोप थे जी। तो सरकार ने अगर उनकी सुरक्षा में अगर Z+ दी है, जो आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपके हवाले से कह रहा हूँ, अगर Z+ उनको सुरक्षा दी है तो जरूर बहुत गंभीर विषय होंगे। बहुत सारी ऐसी शक्तियां होंगी जिनसे उनके जान पर खतरा जरूर होगा। चूंकि देखिए, केंद्र सरकार ऐसे ही किसी को Z+ सुरक्षा नहीं दे सकती है। लेकिन एक और नहीं जो जिस पे केस साबित हो गया हो, जिसको उम्र कैद की सजा हो गई हो, चूंकि केंद्र सरकार को न्यायालय के समक्ष भी हलफनामा देना पड़ेगा, तो कोई हल्की बात या हल्का काम केंद्र सरकार नहीं करेगा। या अमन जी, आप मान के चलिए कि उनके जान पे जरूर ना कोई खतरा होगा। सरकार के जो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां होती हैं जो लगातार रिपोर्ट देते रहती हैं, इसी में होगा कि इनके जान पे खतरा है, उनको सुरक्षा मिली है। और पुनः अगर 21 दिन का पेरोल है तो 21 दिन के बाद वो जेल के अंदर चले जाएंगे, तो जेल के अंदर जाएंगे तो स्वतः सुरक्षा बाहर ही रह जाएगी। सूत्रों के हवालों से ऐसी खबर आ रही है कि पंजाब में चुनाव था और चुनाव से पहले ये बाहर आते हैं। इनके बहुत सारे फॉलोअर्स दलित हैं। क्या दलित का वोट पाने के लिए? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं जी। ये अटकलें का बाजार जो है वो आप गर्म कर सकते हैं जी। चूंकि कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता है जी। अगर आप वहां पर अपने पेरोल के लिए अगर आपने मांगा है जी हाई कोर्ट से, तो संविधान के तहत जो आएंगे विषय, माननीय न्यायालय उसको
जरूर संज्ञान लेगा। उसको ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रभावित नहीं कर सकती है, ना हम आप कर सकते हैं। यह तो बेहतर आप भी समझते हैं। तो यह राजनीति का विषय नहीं है। अगर वो बाहर निकलते हैं, उनके फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं, अगर उनके कहने पर अगर वोट देंगे तो देंगे। मतलब आप मानते हैं कि प्रचार के लिए निकाला गया? मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या कारण वो दिए हैं? कहीं आपको प्रचार में नजर आए क्या? अगर आप बताइएगा तो मैं बोलूँगा। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगता है। चूंकि देखिए, न्यायालय में के समक्ष अगर आप गलत बोलकर अगर बाहर जाएंगे तो अगली बार आपको पैरोल लेने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। तो न्यायालय से आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों। तो मुझे तो संभव नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय होगा। आकलन आप कर सकते हैं। बिहार में आप लोग राष्ट्रपति शासन मांगने की मांग कर रहे हैं, और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और आप लोग उन्हीं को राष्ट्रपति शासन का मांग कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, आप ही सभी मीडिया के साथियों से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राष्ट्रपति के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। बहुत पहले से इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली में जब जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें एक प्रस्ताव इन्होंने पारित करवाया, और पारित करवाया कि यह प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। आपको पीएम मटेरियल? हाँ, पीएम मटेरियल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दिली अभिलाषा, और बराबर अपने सहयोगियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रवक्ताओं से यह बराबर बुलवाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की वैकेंसी है कहाँ? अब तो हम लोग को यहाँ बिहार के बोलचाल के भाषा में, बच्चा में हम लोग कहते हैं कि लजाई लइका ढोंड़ी टोए। बात समझते हैं ना? मतलब होता है कि कोई पद को आपने अपना इच्छा जताया, लेकिन वो आपको नहीं मिल सकता है, तो आप उसके ऑप्शन में खोज लेते हैं। तो ये ऑप्शन में जो ये राष्ट्रपति जी का विषय आया कि राष्ट्रपति ये बन जाना चाहते हैं, उसके पीछे भी बहुत गुण रहस्य है। बहुत गुण रहस्य, सुने बहुत गुण रहस्य है इसमें। क्योंकि बिहार में तमाम ऐसे विभाग हैं जहां घोटाले पर घोटाला हुआ है। जब यह जांच होगा तो आप समझिए कि एक श्रृंखला घोटाले की निकलेगी। किसके नाम पर? अब जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है उसी के नाम पर निकलता है ना। मतलब आप कह रहे हैं कौन? मतलब हम जो कह रहे हैं अभी सुनिए जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा संवैधानिक पद चाहते हैं जहां जांच की आंच ना पहुंच सके। बात समझ लीजिए, राष्ट्रपति के दरवाजे तक आप नहीं पहुंच सकते हैं बहुत जल्द, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिना पद के रह नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में अब इनका ग्रोथ और ग्राफ दोनों गिर गया है। अच्छा, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2020 बिहार विधानसभा में यह मात्र 43 पर सिमट कर रह गए, है ना? और इनके जो छोटे भाई थे वो इनसे बड़े हो गए। अब अपराध बिहार में रोक नहीं पा रहे हैं। आपको पता है ना कि 35 किलो सोना इसी बाकरगंज में लूट लिया गया दिने दहाड़े। अब तक की सबसे बड़ी लूट है। रिकवर आपने क्या किया वो आप लोग को भी पता होगा। बिहार में लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रही है, हत्या हो रहा है, दलित युवकों की हत्या हो रही है। अभ्यर्थी विद्यार्थी सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक वेतन बिना तरस रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को तो लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 15 फरवरी को बिहार बचाओ राजभवन मार्च किए। और कहां से किए? जेपी गोलंबर से किए, जो क्रांति का प्रतीक है। आदरणीय चिराग पासवान जी के एक इशारे पर बिहार के 38 जिला से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित होकर राजभवन की तरफ चला। लेकिन राज्य सरकार तो उसमें भी षड्यंत्र की, और म्यूजियम के पास किस तरीके से घेर कर लाठी से पीटा गया। लोगों ने भी तो पथराव किया था। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत बात है। अगर एक फुटेज देख रहे हैं तो जो वाटर कैनन की गाड़ी है हमारे कार्यकर्ताओं पे दौड़ाई जा रही थी। अपने सेल्फ डिफेंस में हमारे कार्यकर्ता उस पर पत्थर चलाए हैं। लेकिन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चिराग पासवान जी का कद जो लगातार बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अब असहज हो गए हैं। क्योंकि लगातार इनका पोल पट्टी हम लोग खोल रहे हैं, सरकार के विरोध में हल्ला बोले हुए हैं। मुख्य विपक्षी की भूमिका में अगर बिहार में कोई है
तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। तेजस्वी यादव भी बधाई दे रहे हैं, मतलब आप दिखा लीजिए, आप दिखा दीजिए हमको, तेजस्वी यादव बधाई आप हमको दिखा दीजिए तेजस्वी जी को। इन दिनों आप दिखाइए कि बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में भी लोग खोलने में लगे हैं। कहाँ, कौन सा पुल, कौन सा पुल, पुल दिखाइए। शराब माफियाओं शराब माफियाओं का कौन पुल आप खोल दिए? गए किसी के दरवाजे पर गए आंख पूछने के लिए? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको जाना चाहिए, आपका दायित्व बनता है कि बिहार में कहीं भी अगर आपका शहरी अगर किसी मुसीबत में है तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपको जाना चाहिए। लेकिन जा कौन रहा है? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जा रहे हैं। तो बिहार का नेतृत्व इस युवा के हाथ में आना चाहिए जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करने की बात करता है, जो शिक्षा पे बात करता है, रोजगार पे बात करता है, स्वास्थ्य पे बात करता है। नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले 16 साल में जहां आपने बिहार को गर्त में पहुंचाया है, उसका जीता जागता प्रमाण पत्र है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे चिपका हुआ है। इसीलिए भागना चाहते हैं ये, अब बिहार से भागना चाहते हैं, उल जलूल फैसला ले रहे हैं। अब बताइए अब हेलीकॉप्टर से इस शराबियों को खोजेंगे, ये जल्दी पकड़ाएंगे। ये नहीं, ये शिक्षकों से शराब सिंडिकेट को खुजवाएंगे। हेलीकॉप्टर आप अपने सीआरपीएफ को जवान को नहीं दीजिएगा जो आपके नक्सलियों से मुकाबला कर रहा है। तिरंगे में लिपट कर वो सिर्फ आप सैल्यूट मारिएगा, संसाधन नहीं दीजिएगा, शराबी को खोजिएगा आप। और जो टीचर जो बच्चों का भविष्य बनाता है उसको आप पहले तो खिचड़ी बनवाएं, फिर कहे कि देखो शौचालय कौन रास्ता पे कर रहा है उसका फोटो भी खींचो, वो भी काम करवाए। अब उसको शराबियों को कह रहे हैं करने के लिए, ढूंढने के लिए कि जहां उनका जान चला जाए। आखिरी सवाल मेरा सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने बधाई दिया है नीतीश कुमार को, ऐसा नहीं लगता है कि वो अपना भी रास्ता कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं? क्या अब देखिए हम लोग इसमें क्या बोले, तेजस्वी जी किसको बधाई देते हैं किसको नहीं देते हैं। पद के लिए उन्होंने तो बधाई भी दे दिया, ठीक है, तेजस्वी यादव नहीं, राजद ने। नहीं ठीक है, आप नहीं दीजिएगा? नहीं, देखिए हम तो यह मानते हैं कि यह सब संभव नहीं है। अगर 43 विधायक रख के आप राष्ट्रपति बनने का सपना देख ले रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बन, अरे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कृपा से न बने हैं, अपनी योग्यता से बने हैं क्या? अगर अपनी योग्यता से बनते तो इनको बहुमत ना आता। आप तो कितना कुछ किए हैं बिहार के लिए, कितना कुछ किए हैं, 5 गो नाम बताइए ना कि कितना कुछ किए हैं। क्या है? 19 लाख रोजगार का बात आपने किया था, 19 रोजगार भी आप नहीं दे पाए। बनेंगे कि नहीं बनेंगे राष्ट्रपति? भूतो भविष्य संभव नहीं है, भूतो भविष्य संभव नहीं है। चलिए संभव नहीं है, ये लोक जनशक्ति की पार्टी के प्रवक्ता हैं चंद्र सिंह, और ऐसा इनका कहना है कि नीतीश कुमार बढ़िया मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं पाए तो राष्ट्रपति तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। काफ़ी कुछ कहा है इन्होंने वीडियो में। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।